Hello and welcome back on another video of Commerce Week. Guys, क्लास 12 का बिजनेस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बिजनेस का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 11th में आप लोगों ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लगभग रूल्स को सीखा था। आपने 12th की जो बिजनेस स्टडीज है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड ज्यादा है। मतलब काम को करने के लिए जो जो चीजें करनी पड़ती है, बिजनेस को चलाना है, बेसिक लोग अपने घर को मैनेज करना है। एक इंपॉर्टेंट और कॉमन वर्ड आपको सुनाई देगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट कर लो भाई, कॉस्ट मैनेजमेंट कर लो, स्कूल का मैनेजमेंट कर लो। हर प्रकार से हर जगह पर, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, सब में आपको एक कॉमन चीज दिखाई पड़ेगा, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो को जो पहली सारी वीडियोस हमने बनाई है उस पर आपने प्यार भी दिया है, खूब अच्छा प्यार मुझे मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे आगे मिलता रहेगा और ज़्यादा वीडियोस को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुँचा पाने में मैं हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो एजेंडा है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू, किसमें एग्जाम्पल, ये क्या होगा भैया, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा। देखो मैनेजमेंट आपको हिंदी में अगर कोई बोले तो क्या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था देना, व्यवस्थित कर देना। करेक्ट। देखो जिस भी वर्ड के पीछे आपको ये वेंट मिल जाए या TION मिल जाए, है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है एक प्रोसेस है। तो आप मेरी बात समझो कि मैनेजमेंट चीज क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, और जो प्रोसेस लगातार चलता रहे उसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। टाइम पे मैनेज आपको एक समय में करना पड़ता है या लगातार करना पड़ता है? आपका जवाब होगा कि हमेशा करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट चीज किस भी चीज के लिए इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप मुझसे कहेंगे कि भैया क्या सोशल एनवायरनमेंट में, किसमें, सोशल एनवायरनमेंट में एनजीओ का एग्जाम्पल ले लो, एनजीओ का मैनेजमेंट नहीं करता होगा क्या? हमें कुछ प्रोसेस नहीं करता होगा क्या? हमें कुछ एक्टिविटीज नहीं करता होगा डेली की डेली? वो जो डेली एक्टिविटीज कर रहा है वही मैनेजमेंट है। अच्छा, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या वो मैनेजमेंट नहीं करते हुए? सर रैली में कितने लोग आएंगे, रैली में कौन बोलेगा, रैली में किसकी भाषण कितना समय तक होगा, किस राज्य में कितने लोग वहां पर उसको सुनने आएंगे, किस मुद्दे को एड्रेस किया जाएगा। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखो तो सबके बीच में, सबके पीछे करने की सोच है। और जहां सोच आ रही है इसका मतलब कि आपको भी पता है कि अगले बार मुझे क्या करना है। तो पॉलिटिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव कर लड़ना, किसको लड़वाना, कैसे लड़वाना, कितने तरह से लड़वाना, कहाँ वोट मिलेगा, इसमें किस आदमी को चुनाव में खड़ा करना, मतलब किसको कैंडिडेट बनाना। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन, और जो नीड्स टू बी डन है उसी को कहते हैं मैनेजमेंट। अगला इकोनॉमिक। मुझे आप खुद बताइए कि क्या ये नहीं संभव, क्या ये नहीं होता कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती है? आप 12th में इंडियन इकोनॉमी में आप सीखोगे। प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टैब्लिश की गई। तो प्लानिंग कमीशन क्यों स्टैब्लिश की गई? क्योंकि इकोनॉमिक चीजों को आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें बताएगा कौन? ये सारी बातें बताने वाले हैं हमारे मैनेजमेंट। आपको काम को, आपको बंदे को, मतलब आपके वर्क को, आपको पीपल, जो काम करने वाले लोग हैं, जो ह्यूमन एसेट्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उन सबको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, मैनेजमेंट करना ही क्यों है, उसके पीछे बाकी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे आगे डिटेलिंग में, लेकिन छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। मैनेजमेंट इसलिए करना है क्योंकि लिमिटेड है। क्या? काम को करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है, वो भी लिमिटेड है। अब आप बोलोगे कि लेबर की तो कोई कमी है नहीं सर, लेबर की कमी नहीं है, स्किल्ड लेबर की कमी है। तो जब आपके पास टैलेंट ही कम है तो जो चीज कम होती है उसको आपको देख समझ के यूज करना होता है, देख समझ के उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना होता है। उसी को अगर ब्रॉडली पूरे वर्ड में समझे तो उसको कह देते हैं वो मैनेजमेंट है। ठीक है, तो तीनों स्तर पर आपको मैनेजमेंट चाहिए। इसलिए मैनेजमेंट का जो पहला फीचर होता है ना वो यही होता है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। ठीक है, सीखेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो कि एक समय की बात थी गाइस,
let us understand the story, you know. एक समय की बात थी, स्मिता नाम की एक लेडीज थी, स्मिता राय, ठीक। स्मिता राय जो है वो गांव के अंदर, उनके पास एक क्रिएशन थी जो क्रिएटिव थी, क्रिएटिव इन द सेंस कि उनको जो मन होती है ना, मन, उस मन से अलग अलग प्रकार के वो स्ट्रक्चर बना लेती थी। जैसे बर्तन बना लिया, उनके पास बर्तन बनाने की कला थी, उनके पास एयर क्रिएचर करने की थी, उनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर बना देती थी मन की हेल्प से, लकड़ी की हेल्प से, प्लास्टिक की हेल्प से, और उतना शानदार क्रिएशन होता था उनका कि वो उनको भी पसंद आता था। बाकी जो उनके लोग थे आस पड़ोस के, जो उनको एक्सेस करते थे, जो देखते थे, वो कहते थे स्मिता ताई गजब का काम कर दिया आपने। स्मिता ताई ने सोचा कि भाई मेरे पूरे गांव में, गांव की बात है, ठीक, स्मिता ने सोचा कि मेरे गांव में बहुत सारी वीमेन है, बहुत सारी लेडीज है, वो कोई काम नहीं करते हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो रहन सहन का जो स्तर है वो बहुत कम है। स्मिता ताई को चिंता हुई उस चीज की। उन्होंने देखा कि क्योंकि जिस वजह से वो काम नहीं कर रही महिलाएं, उनका सोशल स्टेटस जो है वो बहुत कम है, उनको सोशल जस्टिस मिलता नहीं है। गांव में उनको केवल एक पर्टिकुलर काम से डिवोट करके रख दिया है कि भाई घर का ही काम करेंगे, घर में कर रहेंगे। इसमें तो टाइम सोचा कि नहीं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो क्रिएशन था, उनका जो टैलेंट था, उन्होंने बोला कि जब मेरे पास टैलेंट है, मतलब मेरे पास इस चीज को करने का पैशन है। जैसे मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उस चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करके आप देखो कई बार मूर्तियां बनाते हैं बड़े बड़े लोग, छोटी छोटी मूर्तियां, बड़े बड़ी मूर्तियां, यू नो, इतने आउटस्टैंडिंग क्रिएशन होती है कि देख के मजा आ जाता है कि क्या टैलेंट है भाई। और इस टैलेंट के लिए जिस आदमी को जिस भी लीडर को चीज कर रही है, अगर वो इस पैशन को अर्निंग सोर्स में क्रिएट कर दे, मतलब पैशन को प्रोफेशन बना ले, तो इसमें कुछ कमी तो नहीं हुई, कुछ बुराई तो नहीं हुई। तो अगर पैशन भी प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो कितना शानदार काम हो जाएगा। इकोनॉमिकली वो खुद भी उठेंगी, वीकर सेक्शन से पुअर सेक्शन से थोड़ी सी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अच्छी हो जाएगी, सोशल जस्टिस शानदार होगा, बहुत चीजें बहुत बेहतर तरीके से अच्छी हो सकती है। तो स्मिता ताई के पास पैसे नहीं थे। अब आपको पता है कोई भी चीज करनी, अर्निंग सोर्स क्रिएट करना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए, मतलब कैपिटल होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं जा रही हूँ बैंक, ठीक है, वो बैंक में वो चले गए NBFC, जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है। उन्होंने जाके अपना आइडिया सुनाया कि देखो मेरा आइडिया ये है कि मेरे पास कुछ क्रिएशन है, मैं वुमेन का इस्तेमाल करके कैंडल बनाती हूँ, कैंडल डिफरेंट टाइप्स के बनाती हूँ, और उससे मेरे गांव के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या ये रेवेन्यू सोर्स हो सकता है। NBFC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे या वाइस प्रेसिडेंट थे, जो भी टॉप मैनेजमेंट वहाँ बैठा है, उन्होंने उनकी सारी चीज़ें सुनी। स्मिता ताई के सुनकर उन्होंने कहा कि यस स्मिता ताई, बहुत अच्छे तरह से आपका ये पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट करके उसको हम अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। इसके लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है? तो स्मिता ताई ने कहा कि मुझे तो पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, लेकिन आप मुझे अगर हेल्प कर दो थोड़ी सी तो मैं इसमें ज़्यादा काम कर पाऊंगी। भाई उन्होंने हेल्प की, उन्होंने उनको पैसे दे दिए, मतलब उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी, पैसा मिल गया। स्मिता ताई ने फटाफट से अपने साथ एक दो लेडीज को जो गाँव के रूप में साथ की थी उनको लिया और उनको ट्रेनिंग हुई, उनको सिखाया कि ये काम कैसे होता है। तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आई कि ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले नया लिख रहा हूं, देखो क्या दी गई, ट्रेनिंग दी गई। किसने दी? स्मिता ताई ने। किनको दी? उन बाकी लोगों को जो कि इंडिविजुअल, जो कि स्मिता ताई थी उनके साथ बाकी लोग मिलकर काम करेंगे। तो इंडिविजुअल क्या बन गया, एक प्रकार से एक ग्रुप बन गया, चाहे 2 लोगों का हो चाहे 3 लोगों का हो, ग्रुप तो ग्रुप होता है। सो मैनेजमेंट में जो पहला काम उन्होंने किया वो क्या किया, ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग करके क्या बनाया, कौन सा काम किया भाई, ग्रुप बना लिया पहले। और ग्रुप बनकर क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेगा। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब स्मिता ताई जो है वो आती है, 2-3 महिलाओं के साथ में लेती है, महिलाओं के साथ में लेती है, रॉ मटेरियल्स के पास जाती है जहाँ सप्लायर है जो लोन देगा या जो और बाकी रिक्वायरमेंट्स चाहिए सामान को बनाने के लिए, वो वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद उन लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आई तो बाकी लोगों को काम देना चालू किया। अच्छा, धीरे धीरे उन्होंने फिनिश गुड्स को बनाना चालू किया, अलग अलग क्रिएशन बनाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएशन बनाई, ABCDEFG डिफरेंट टाइप्स, डाइवर्सिफाइड, जो समय में ट्रेंडिंग के अनुसार भी शानदार हो और इसमें एक विलेज का, एक गाँव का, एक हिंदू तरफ का टच भी हो, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, वो भी चीज कर लूँ। इसके बाद स्मिता ताई को
कुछ समझ में आने लगा क्या कि कभी कभी मैनेजमेंट कभी कभी जो 3-4 में मिलकर जो काम कर रहे थे उनमें से कई बार आपस में उनको थोड़ा सा झगड़ा हो जाता था, जो कि एम्प्लॉयज में भाई आपस में टेंशन हो जाती है। तो किसी दिन वो उन 4-5 के झंझट को हैंडल करती थी, उनके एम्प्लॉयज के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती थी। कई बार वो डेली प्लानिंग में लगी रहती थी कि ये जो सामान मैं सप्लायर से मंगा रही हूँ वो कितने जल्दी मंगा सकती हूँ, कितने कम कॉस्ट पे मैं सामान मंगा सकती हूँ, कितने जल्दी सामान को प्रोड्यूस करके उसको मार्केट तक पहुंचा सकती हूँ ताकि वो सेल हो जाए। तो सारी एक्टिविटी जो वो कर रही थी वो डेली हो रही थी। मतलब कभी प्लानिंग को ज़्यादा समय लगा रही है, कभी एम्प्लॉयज को डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में टाइम लगा रही है, कहीं पर सप्लायर को चेंज करने की तरफ अपना दिमाग लगा रही है। कहने का मतलब जो पहला काम उन्होंने, जो पहला फीचर मैं कह सकता हूँ, पहला फीचर अगर हुआ तो क्या हुआ कि मैनेजमेंट अगर हुआ तो पहले क्या हुआ आप बोलोगे? इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब इसमें क्या तारीख को जो काम करना पड़ रहा है बच्चों वो 1-2 दिन का काम नहीं है, तो डेली का काम है। अलग अलग काम हो सकता है पर करना है ही है। अब मैनेजमेंट में जो पहला प्रोसेस है कि मैनेजमेंट क्या चीज है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है तो कुछ ना कुछ डेली टू डेली इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है आपने थोड़ा सा काम किया और उसके बाद आप मेंटली बाहर आ गए। आपको फिजिकली भी बाहर रहना है, आपको मेंटली भी वहां रहना है। दूसरा तो मैनेजमेंट जो कर रही हो, अच्छा उन्होंने बोला कि भाई वो जो काम है ना मैं तभी प्रोड्यूस कर पाऊंगा तो मेरे पास रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? वो तो मेरे सप्लायर देगा। तो सप्लायर पर डिपेंडेंसी हो गई, आया ना? तो क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में जो काम हो रहा है वो इट इज इंटर रिलेटेड। क्या हो रहा है? इंटर रिलेटेड है। फिर उन लोग उनको क्या मैनेज करना पड़ रहा है? उनको मैनेज करना पड़ रहा है, मतलब उनको अरेंज करना पड़ रहा है। किन लोगों को? कभी कभी पीपल को अरेंज कर रही है, मतलब जो बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए उनको अरेंज कर रही है। कभी काम को अरेंज कर रही है, जो काम करना है वो कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग शी इज डूइंग। फिर साथ ही साथ में पीपल वर्क और रिसोर्सेज को भी ऑब्वियसली वो मैनेज कर रही है। अब बंदे में कोई मैनेज कर रही है, लाइक समझाना पड़ेगा ना बाकी लेडीज को कि भाई तुमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, तुमको कितना टारगेट दिया जा रहा है, कब तक पूरा करना है, उसमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, उसमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अभी हम इसको सीखेंगे। सो एग्जाम्पल के तरह आप समझ रहे हो कि पीपल मतलब वहाँ के लोग, एम्प्लॉइज, वर्क, इन सबको अरेंज कर रही है। सो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल, एक काम नहीं है उसमें, कितने मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग प्रकार के उसके एलिमेंट्स को टेस्ट करना पड़ता है। सो सेकंड तो थर्ड फीचर है वो है मल्टी डायमेंशनल। क्लियर? उसके बाद आप देखो कि मैनेजमेंट की जरूरत कहाँ पर है? हर जगह पे है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो हर जगह पे मैनेज कर रही है। मतलब सामान, चाहे कोई परचून की दुकान खोल के देता है, चाहे कोई घर पे काम कर रहा है, चाहे कोई कोचिंग इंडस्ट्री है या हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो जितना भी काम है हमने कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखो तो हर लेवल पे हम अपने आप को, अपनी चीजों को बांध कर, समझ के, देख के चल रहे हैं ना। इसका मतलब ये परवेजिव है। तो मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस हुआ? परवेजिव। हर लेवल पे इसकी जरूरत है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, हर चीज में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और अच्छा अब क्या करते हैं, मैनेजमेंट जो भी करेगा वो जो बताए, वो सोचता पहले वो जो काम किया वो क्यों किया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए मतलब बढ़ेगा तो पैसा आएगा। तो क्या मैनेजमेंट का एक गोल भी होता है? क्या जवाब दोगे? जी बिल्कुल गोल होता है, सर बिल्कुल होता है। सो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हुआ? गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट को आए बाएं दाएं सही नहीं चलता, मैनेजमेंट का प्लान होता है। तो मुझे वो चीज इतने समय में इस तरह से अचीव करनी है, तो हो गया। अब जब मैं अचीव करनी है तो मैनेजमेंट कौन से प्रोसेस हुआ? आप बोलेंगे मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसको हटा देते हैं, ठीक है जी। ये चौथा नंबर है, ये पांचवा नंबर याद रखो, ऊपर देखिए आप। सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड। और गोल ओरिएंटेड मतलब कोई ना कोई उद्देश्य के साथ ही चीजों को मैनेज किया जाएगा। बेटा देखो टाइम को मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? ताकि मैं सारे काम अपने जो भी मैंने प्लान किए हुए वो टाइम में उसको अचीव करूँ। सो टाइम को मैनेजमेंट करना है, फिर किसी को लेबर मैनेजमेंट करनी है, पीपल मैनेजमेंट करना है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करना है। HRM में तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आगे जाकर आपको पढ़ने को मिलेगा। और 12th की बिजनेस में भी आपको सिखाएंगे, जहाँ पे स्टाफिंग सिखाएंगे ना आपको। स्टाफिंग याद है चैप्टर में है,
7वां चैप्टर है, शायद 6वां या 7वां चैप्टर है, उसमें स्टाफिंग भी सीखोगे आप. सो बेसिकली यू हैव अंडरस्टूड दैट इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज अ परवेसिव, इट इज मल्टी डायमेंशनल, इट इज कॉन्टिन्यूअस. और साथ ही साथ अगर छठा भी है तो बेटा ये दिखता नहीं है, लेकिन वो फोर्स गजब की है. जैसे हमारी इंडियन आर्मी की फोर्स है, मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा. जय हिंद इंडियन आर्मी, जिस तरह से वो अरेंज करते हो, जिस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं. मैं भी मैनेज कर रहा हूँ, मैंने अभी ऑफलाइन कोचिंग कवर की है अभी, और उसके बाद मैं वीडियो एक्चुअली बना रहा हूँ. तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को सोचना था कि मैं कितने समय वहाँ पे क्लास देते और कब मैं इसको शूट कर सकता हूँ, कितने बेहतर तरीके से मैं अपने वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ, आपको थोड़ा सा भी कुछ सिखा पाऊँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. क्लियर? इट इज इनटेंजिबल फोर्स. इंटेंजिबल फोर्स का मतलब हुआ कि दिखता तो नहीं है पर मैनेजमेंट महसूस जरूर. मतलब आप किसी घर में हो, आप घर में गए ना, घर में गए या किसी कंपनी में गए, आपने देखा जो चीज जहां है सिस्टमैटिक तरीके से है, जो बंदे को जो काम दिया है वो सिस्टमैटिक तरीके से कर रहा है, कोई हॉट पॉच, कोई क्लॉस, कुछ नहीं, सब कुछ स्मूथली चल रहा है. तो आदमी को महसूस हो जाएगा भाई कोई तो यहाँ है जो इन सबको सुपरवाइज कर रहा है, कोई तो है जो यहाँ पर सबको मैनेज करके चल रहा है. उसी को हम कहते हैं इंटेंजिबल फोर्स है. आई होप मैं समझा पा रहा हूँ. कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम अपने काम को डिजाइन करते हैं और उस काम को फिर हम मेंटेन करते हैं. सो दैट कोई भी आदमी जब कोई ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को प्राप्त करना है, कोई प्रॉफिट अचीव करना है, किसी स्टेटस को अचीव करना है, उसके लिए जो मेहनत कर रहा है उसे हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट है. आई होप आपको मैनेजमेंट कुछ समझ में आ गया होगा. मैनेजमेंट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट. एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जिसके अंदर पूरी इंडिविजुअल है, चाहे इंडिविजुअल आ जाए चाहे ग्रुप आ जाए, ये सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो बहुत शानदार काम कर पाएंगे. आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सो दैट मुझे पता चलेगी क्या चीज़ और इम्प्रूव करनी है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, और कौन सी चीज़ और अच्छे से हम दे सकते हैं. मैं जरूर आपके रिव्यूज़ का कमेंट्स का इंतजार करूँगा. मिलता हूँ कल, तब तक खुश रहो. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जय श्री राम.